हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स, हाय माय नेम इज़ रेशमा। आज बेसिकली हम जो बात करने वाले हैं, हम करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर, राइट। अब आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, सेपरेशन में हो सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या इन एंड आउट वाली सिचुएशन हो सकती है। सो हम देखने वाले हैं क्या सोच रहे हैं आज सुबह सुबह आपके बारे में, या कल रात के नाइट थॉट्स क्या थे जो माइंड में ट्रिगर हुए हैं। ठीक है, सो करंट फीलिंग्स हम निकालेंगे, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन उनका निकालेंगे। ठीक है ना। तो ये हम देखने वाले हैं। जिन भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फॉलो नहीं किया, फटाफट से कर लो। एंड पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग जो आपकी है वो पेड रहने वाली है, इट्स नॉट फ्री। एंड साथ में आप क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। अपने पार्टनर का नाम 3 बार अपने दिमाग में लीजिए, और जो भी लाइक क्वेश्चंस हैं आपके, वो भी आप डिवाइन से कर सकते हैं। आई बिलीव आपको कार्ड दिख रहा होगा, अच्छे से कार्ड्स दिख रहे होंगे। सो हम देखने वाले हैं पहले करंट फीलिंग, देन उसके बाद हम देखेंगे एक्शंस, राइट। क्या एक्शन लेने की सोच रहे हैं या क्या एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, वट एवर इट इज़। सो ओके, सो बेसिकली जो फीलिंग है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली फीलिंग आ रही है कहीं ना कहीं। सो वी कैन से दैट कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं पैसों को लेके। सोच तो रहे हैं, बट उन्हें ऐसा लगता है कि सारी गलतियां जैसे आपकी ही हैं, और यू हैव डिच्ड। आपने उनको डिच किया है, आपने इस रिलेशनशिप को अच्छे से निभाया नहीं है जो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। शायद हो सकता है आपके मॉम डैड ने मना कर दिया, तो यू विल से नो टू द मैरिज। ठीक है ना, या कमिटमेंट नहीं दी। सो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगो और अरोगेंस में डेफिनेटली आ गए हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी भी उनको मिल गई है अपनी लाइफ में। बट द थिंग इज़ दैट कि चीज़ों में ही इज़ नॉट दैट मच हैप्पी, बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है वो। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको धोखा दिया गया है। चीज़ों को बैलेंस डेफिनेटली करना चाहते हैं। अगर घर वाले बोल भी रहे हैं शादी वादी के लिए, या कोई उनको ऑफ़र भी दे रहा है, या कोई उनकी लाइफ में भी आ रहा है, तो दे फील कि यहाँ पे भी कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं बन पाएगा। सो बेटर है जस्ट स्टे अवे। ठीक है ना। या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है कि पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो अभी भी हम ये कह सकते हैं कि किसी के साथ उतना ज़्यादा उनका रिलेशनशिप में नहीं आते हुए दिख रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ डेफिनेटली शादी के लिए लड़की वड़की पसंद कर लिया, लड़का पसंद कर लिया, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। क्योंकि शायद यहाँ पे रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है कि शायद मनी मैटर में कहीं ना कहीं इश्यूज थे। सो यू जस्ट वेंट आउट। ठीक है ना। सो वो भी एक चीज़ हो सकती है। मतलब कोई एक पार्टनर इस वजह से गया है कि सामने वाला बंदा स्टेबल नहीं है, या उतना अच्छा कमाता नहीं है, अच्छी फैमिली से नहीं है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। बट कुछ लोगों के पार्टनर डेफिनेटली उनकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, स्टेबिलिटी कंप्लीट करके आना चाहते हैं। एंड इस टाइम पे मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब अभी की जो करंट सिचुएशन जो है ना, उससे बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, राइट। जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है, चाहे जितना भी पैसा है या जो भी चीज़ें, ही इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल। बट स्टेबिलिटी कुछ इस तरह की है कि लाइक शादी करके बेसिकली क्या है कि सेटलमेंट करना चाह रहे हैं कि भाई अपनी फैमिली को देखो, अपनी उसको देखें, लाइफ को देखें। और काफ़ी हद तक ऐसा भी है कि जो लोग घर वालों की मर्ज़ी से शादी कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि भाई लाइक एक्स्ट्रा कुछ भी करना, एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर पुराने पार्टनर उसके साथ वो कॉन्टैक्ट करना, देयर इज़ नो पॉइंट। तो बेटर है कि सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। ठीक है ना। अगर ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर की शादी हो गई है, या अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी है, पहले बहुत अच्छा चल रहा था, अभी क्या है उनकी अपनी वाइफ के साथ बहुत अच्छी बन रही है। एंड क्या नाम है, वो नहीं चाहते कि वही एक्स्ट्रा मतलब चीज़ें रखी जाएँ साथ में। तो दिमाग अपना बहुत ज़्यादा चलाते हुए नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग वगैरह करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो बेसिकली देखो, अपनी लाइफ में अगर लाएंगे तो अपनी शर्तों के हिसाब से लाएंगे कि भाई मेरी अगर कोई सुनता है, मेरी अगर ये करे, मेरा वो करे। तो काफ़ी ज़्यादा ईगो मुझे दिख रहा है। मतलब अपने आप को बिल्कुल भी नीचे नहीं करना चाह रहे काफ़ी काफ़ी लोग। ठीक है ना। जो आपके पार्टनर अपने आप को बिल्कुल नीचे नहीं करना चाह रहे हैं। शायद हो सकता है कि स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी मिल गई, पैसा अच्छा कमाने लग गए हैं। ठीक है ना। किसी ने साइड बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, तो एक्स्ट्रा इनकम आने लग गई हैं। बट यहाँ पे क्या है कि कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई आपकी तरफ से मैसेज वगैरह आए हैं, आपकी गलतियाँ हैं, तो आप ही को उन्हें कॉन्टैक्ट करना चाहिए। वाई ही इज़ गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू। भाई वो क्यों कॉन्टैक्ट करें आपको।
राइट। एंड कभी कभी ना ऐसा भी लगता है कि यार मेरी लाइफ में प्यार है भी या नहीं है। या सामने वाले बंदे को मैं बोलूँगा अगेन ही विल डू द सेम थिंग्स, जो भी हुआ है वो सेम चैप्टर रिपीट होगा। या उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उनका जो हाथ है या साथ है वो बीच रास्ते में छोड़ दिया है, बहुत आगे तक लेके जाना चाहते थे, या सारी फैमिली घर वालों को पता था और ऑल ऑफ अ सडन जो चीज़ें घटी हैं, ठीक है ना, या तो मतलब एकदम जो कहते हैं ना कि एकदम अर्ज पे आके और एकदम से सारी चीज़ों को ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा पॉज़ेसिव भी फ़ील कर रहे हैं चीज़ों को लेके। उन्हें ऐसा भी लग रहा है काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है इन चीज़ों में और अल्टीमेटली कुछ हाथ नहीं लगा है। सो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, शायद अरेंज मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं, एंड दे फील कि भैया इन सब चीज़ों में घुसने से तो अच्छा है कि बेटर है कि जस्ट जस्ट बी अलोन। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि उनकी लाइफ में जैसे प्यार है ही नहीं, ठीक है ना, जो भी आएगा दुख ही देगा, या जो भी आएगा इरिटेट ही करेगा या धोखा ही देगा। बट समहाउ उन्हें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ब्रेक लेने की चीज़ है, अपने आप को थोड़ा संतुलन में लाने की ज़रूरत है, वरना बहुत ज़्यादा एनजाइटी और डिप्रेस वो हो जाएंगी चीज़ों को लेके। और अल्टीमेटली क्या है कि जिसने जो करना था वो तो करके निकल लिया, बट लाइक अपनी लाइफ देखनी है, सो दे नीड टू थिंक, उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड हमें आया है। बेसिकली क्या है कि कुछ लोग अपने ट्रेडिशन वगैरह को देखते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अगर कोई आपका जैसे बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, तो कुछ इस तरह की फैमिली से बिलोंग करते हैं कि उन्हें लगता है कि अपने ट्रेडिशन के हिसाब से ही चीज़ें करनी चाहिए, उसके बाहर जाना इट्स नॉट गुड। तो वो वाली चीज़ें भी हो सकती हैं, या घर वालों ने मना कर दिया तो नहीं करनी है ये, चाहे इमोशंस जितने भी हैं, ठीक है ना। अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि भाई आपका पार्टनर आपके लिए फ़ील करता है, तो डेफ़िनेटली वो फ़ील करता है। बट कुछ लोगों के पार्टनर ने जो उनके साथ चीटिंग करी है, सो इस वजह से वो नहीं जाना चाहते, ठीक है ना, उनके पास वापस। एंड कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई प्यार ख़त्म ही हो गया है। और देखो ऐसा नहीं है कि किसी और से कांटेक्ट कर रहे हैं, कुछ है, सोशल मीडिया हर चीज़ से अपने आप को बहुत ही डिस्कनेक्ट करा हुआ है, ठीक है ना। एंड कोई ऑफ़र भी करे तो ही इज़ नॉट रेडी और शी इज़ नॉट रेडी टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ ऑफ़र, राइट। एंड वो चाहते हैं कि भाई अब जो भी आए सामने से कम्युनिकेशन आए। कई लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि भाई हमने तो बहुत ही ज़्यादा इस रिलेशनशिप में बिल्कुल दिल दिमाग जी जान लगा दी है, अब वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी एक्शन। कुछ लोग ऐसा है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा सीधा सीधा उनसे कुछ पूछ लिया, डायरेक्ट कम्युनिकेशन अगर आपका हो चुका है कि भाई तुम स्टेबिलिटी दोगे नहीं दोगे, या फिर यू नो दैट कमिटमेंट होगी नहीं होगी, या तुम ऐसा करना चाह रहे हो, जो भी उनकी नेगेटिव चीज़ें थी वो आपने उनके सामने खोल के रख दी है। सो वहाँ पे भी कुछ लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी मैनिपुलेटिव, ठीक है ना। इसको चाहिए कि अपनी इसकी झूठी तारीफ़ करते रहो, राइट, और इसकी बातों में हाँ मिलाते रहो। सो ही इज़ वेरी हैप्पी। अगर इनसे तुमने डायरेक्ट कुछ सवाल कर लिए तो ही इज़ वेरी ईगोस्टिक, एरोगेंट वगैरह वाला रूप देखने को मिलता है, या इन एंड आउट करने लग जाएंगे, आपको गोस्ट कर देंगे, ठीक है ना। ये चाहते हैं कि जो भी आए इनके पास आए, और ये चाहे जो भी करें, लड़का लड़की जो भी हैं, एंड मतलब सामने वाला उसको बस आँख मुंह बंद करके मतलब कोई सवाल जवाब ना करे और चुपचाप सुनता रहे, तो वाली चीज़ें हैं। सो अपने आप तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है करियर में तो डेफ़िनेटली बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पे शादी के ऑप्शंस भी अपने के लिए एक्सप्लोर करते हुए मुझे दिख रहे हैं। सो ऑल्दो बहुत ही मैं वाली नरकास्टिक फीलिंग मुझे आ रही है इस बंदे से। ईगो एटीट्यूड डेफ़िनेटली भर भर के भरा हुआ है, झूठी तारीफ़ें, झूठी लाइक हर चीज़ करना, मतलब सुनना इन्हें पसंद है। एंड जब बात आती है आपकी तो फिर ये इवैल्यूएट करने लग जाते हैं कि मुझे तो और बेटर मैं डिज़र्व करता हूँ। ये कई बार उन्होंने बोला भी होगा, आई विल डिज़र्व बेटर देन यू, और इस तरह से चीज़ें। सो वाली चीज़ें मुझे देखने को मिल रही है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन इनका कुछ हो सकता है। तो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन भी मुझे ऐसा लग रहा है, दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, ही इज़ मतलब काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव लोग इनके पास है। ये इतना कॉन्फिडेंट थे ना आपको लेके पहले कि आप कहीं नहीं जाओगे, फील्स कि आप उन्हें छोड़ के चले जाओगे, एंड समहाउ मतलब कुछ ऐसा चीज़ हुई है आपके बीच में जिसमें उनको बिल्कुल भी विश्वास अब नहीं रहा है चीज़ों को लेके। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इनको ना सुनाने वाले पढ़ाने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इनको नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, और ये बंदा अभी भी खुद इतना ज़्यादा उसमें है कि पुरानी बातों को भूल पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है। उन्हीं चीज़ों को बार बार सोचता है, अगर कोई मैसेजेस चैट्स वगैरह पड़ी है तो वो सब सुनना, वो सब बोलना, एंड ही इज़ वेरी वेरी ईगोस्टिक। अगर ये बंदा आएगा भी आपसे मिलेगा भी नहीं तो आई डोंट थिंक सो कि चीज़ें और बेटर होंगी। अगर आप कोशिश भी करोगे तो वहाँ पे भी कुछ नेगेटिविटी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। रैश हो सकता है यहाँ पे, कोई बंदा ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा-सा लड़ाई झगड़ा या फिर किसी पे हाथ उठाना, या अब्यूज़िव लाइक
मतलब टॉक्स लैंग्वेज का यूज़ करना, गाली गलौज वगैरह, वो सब चीज़ होने की भी संभावना है। तो बहुत बहुत ज़्यादा वो है कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनको आपने धोखा दे दिया है, या उनकी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, या उनका टाइम ख़राब कर दिया है। मतलब जितनी मिस्टेक है सारी आपकी है, ठीक है ना? मतलब ही डोंट वांट टू टेक एनी ब्लेम ऑन हिज हेड, ठीक है? लड़की लड़का जो भी है, कि वो अपने 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 आप में कोई ब्लेम नहीं लेना चाहते। ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी वजह से हुआ है। इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। सो अभी तो एक्शन मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपेक्ट आपको फ़िलहाल नहीं करना चाहिए, बट डेली बेसिस पे एनर्जीज़ चेंज होती रहती है। सो विल गिव यू द अपडेट्स, राइट? तो फटाफट से फॉलो कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।